नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, नित्य प्राय हम आपके समक्ष कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आते हैं। तो इसी श्रृंखला में स्वागत है आपका। संस्कृत सीटेट 2024 के बारे में हम आपको अवगत करा रहे थे। उसी के संदर्भ में आपसे एक वादा किया था कि हम आपको पेपर में संस्कृत के संबंध में ऐसी टिप और ऐसी ट्रिक्स बताएंगे कि अच्छे से अच्छा आपका स्कोर जाएगा और आप संस्कृत से जो डरते हैं वो डर आपका बिल्कुल निकल जाएगा। तो कुछ कोशिश की है, कुछ समस्याओं के कारण आपसे रूबरू नहीं हो पाए। तो आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हैं, माफ़ी चाहते हैं, कुछ कारणों से आपके समक्ष आ नहीं पाए। तो मित्रों, आपको संस्कृत जब पढ़ते हैं तो नित्य प्राय की जो चीज़ें हैं डेली बेस की, उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना होता है, क्योंकि मैं आपको बेसिक तौर पर यही बता रहा हूँ कि आप नित्य प्राय की चीज़ों पर ध्यान रखेंगे, रोज़मर्रा की चीज़ों पर, कि इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, तभी जा कर के आपको थोड़ा मालूम चलेगा। और एक श्रृंखला हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं जिसमें कि आपको संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेट करना सिखाया जाएगा, और उसी श्रृंखला से आपकी ये ऐसी ट्रिक बन जाएगी कि आपको संस्कृत से डर लगना मना हो जाएगा और आप हिंदी की तरह संस्कृत को पढ़ पाएंगे। व्याकरण के कोई पचड़े में पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। एक विशेष प्रकार की ट्रिक आपको मैं बताऊंगा, उसकी श्रृंखला जल्दी शुरू की जाएगी। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि डेली बेस पे एक वीडियो श्रृंखला हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे जिसमें कि नित्य प्राय कुछ चीज़ों को जानेंगे संस्कृत से हिंदी में। जैसे कि आपने देखा होगा, छोटे बच्चों को जब आप सिखाते हैं तो पहले उनका पक्षियों का नाम सिखाते हैं, कभी जानवरों का नाम सिखाते हैं, कभी फल सब्जियां इत्यादि का नाम सिखाते हैं। तो नाम तो हम सब जानते हैं, लेकिन उसको संस्कृत में क्या कहते हैं ये हमारे कन्फ्यूज रहता है। हालांकि हमने पढ़ा है लेकिन फिर भी हम भूल चुके हैं, तो उन्हीं को एक बार स्मरण करा देता हूँ मैं आपको। तो आज सबसे पहले हम जानते हैं पक्षियों के नाम। पक्षियों में सबसे पहले आप ऐसे पक्षी को जानें जिसका नाम आपने सुना है, लेकिन संस्कृत में हिंदी के तकरीब करीब है, लेकिन आप जानते नहीं हैं। कौवा, काग। कौवे को काग कहते हैं, कबूतर को कपोत, मोर को मयूर, ठीक है। तोते को सुक कहा जाता है, तोते को सुक कहा जाता है। तथा चिड़िया को चटका। चिड़िया का वैसे और कोई लिंग परिवर्तन इत्यादि नहीं है, लेकिन जब आप गहराई से पढ़ेंगे तो होता है, लेकिन इतनी गहराई से हमको जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चटका को चिड़िया को चटका कहा जाता है, और मयूर को मोर, कबूतर को कपोत। इसके अलावा और जानवर है, जैसे कि बाज है, तो बाज को बाज ही कहा जाता है। गिद्ध, बाज इत्यादि जो हिंदी में प्रयुक्त है शब्द वो लगभग उसी में है, बाज के लिए, चील के लिए। इसके अलावा और कोई बगुला होता है आपका। बगुले को वैसे बक कहा जाता है, लेकिन जहाँ पे प्रयोग होता है प्रयोग के आधार पर बदल दिया जाता है। तो बको, जैसे आपने एक श्लोक सुना होगा, काग चेष्टा बकोर ध्यानम, ना, तो वो बगुले को कहा जाता है। बगुले का ध्यान बहुत फेमस है। और एक पक्षी होता है जिसको हरिल कहा जाता है, हिंदी में भी हरियल, हरिल कहा जाता है, तो वो संस्कृत में भी ऐसे ही होता है, हरिल, उसको हरिल कहा जाता है। और हरे और नीले कलर का पंख होता है। एक एक पक्षी ऐसा होता है जिसकी नुकीली चोंच होती है और टिक 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 करता रहता है, उसको भी हारिली कहा जाता है संस्कृत में लगभग लगभग। वैसे इनको इतनी गहराई से कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। और कोई रोज़मर्रा के शब्दों में जो आपके शब्द प्रस्तुत होता हो, कोई ऐसा पक्षी जिसका आपको संस्कृत में नाम नहीं आता हो, तो और वो छूट गया हो, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। छोटी छोटी वीडियोज़ के माध्यम से ऐसा होता है कि आपका ध्यान भी खराब नहीं होता है और आपको अच्छी तरह से सीखने को मिल जाता है। एक दो पक्षियों का नाम और है। पक्षियों के नाम से वैसे भी संस्कृत में बहुत ही कम गद्यांश से पद्यांश आते हैं। आपको जानवर और जंगली जानवरों के बारे में ज़्यादा आता है, लेकिन प्रकृति की जो चीज़ें हैं उन्हीं के संबंध में आपके गद्यांश पद्यांश लगभग लगभग पूछे जाते हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे कि प्रकृति की जो चीज़ें हैं उनको तो लगभग लगभग संस्कृत में जान ले। तो प्रकृति में आप जानते हैं पेड़ पौधे, पशु पक्षी और नदी पहाड़ वगैरह वगैरह सब चीज़ें, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको हम ज़रूर जानेंगे। क्योंकि प्राकृतिक चीज़ों में ऐसा होता है कि इनको जानने के बाद में आपको संस्कृत में थोड़ा ऐसे होगा कि ये तो मैंने सुना हुआ है, जब पढ़ेंगे आप, और कैसे वाक्य में प्रयोग किया जाता है
वो आपको एक श्रृंखला के माध्यम से हम प्रस्तुत करने वाले हैं। तो मैंने आपको लगभग सारे पक्षियों के नाम बता दिए, और जो रह गया हो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको या तो वहीं पे रिप्लाई मिल जाएगा या फिर अलग से। ओके, तो इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदाई। नमस्कार, धन्यवाद।